हेलो क्लास, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना सेफ्टी रखिए, घर वालों का भी सेफ्टी रखिए। आइए, हम लोग क्लास सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड के बारे में बात कर रहे थे। आइए इसका दूसरा क्लास में हम कुछ सीखते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिया है। प्रश्न क्या है कि x के पावर में 2 के पावर में 200 गुणे 3 के पावर में 300 गुणे 5 के पावर में 500, y के बराबर क्या होगा 2 के पावर में 300 गुणे 3 के पावर में 400 गुणे 5 के पावर में 450। z बराबर क्या है 2 के पावर में 250 गुणे 3 के पावर में 350 गुणे 5 के पावर में क्या है 350। इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, ठीक है। इसको 750 कर लीजिए या 650, ठीक है। और पूछेगा कि लसा ज्ञात करिए एक्स वाई जेड का। तो मैंने पिछले क्लास में यही बताया था कि लसा जब इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में दिया जाता है तो हम सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है। आइए, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो सबसे बड़ी घात क्या है 2 के पावर में 300। तो लिखेंगे 2 के पावर में 300 गुणे 3 के पावर में 300, 3 के पावर में 400, 3 के पावर में 350। तो सबसे बड़ी घात लेना है 3 का, तो 3 का सबसे बड़ी घात क्या होगा 3 के पावर में 400। तो 3 के पावर में 400 गुणे 5 के पावर में 500 है, 5 के पावर में 450 है और 5 के पावर में 650 है। तो सबसे बड़ी घात क्या होगा 5 के पावर में 650। और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए कुछ पहेली टाइप के सवाल हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं जो अक्सर सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। सवाल यहां पर लिखते हैं, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड है और ऑप्शन में 48, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 53। यह सीटेट का पूछा हुआ हमने एग्जाम्पल लिया है, सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड से संबंधित है। तो इस तरह के पहेली, इसको बोलते हैं पहेली टाइप का सवाल करता है बेसिक से उठाते हुए। मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। तो पहला आंसर जो मिलना चाहिए 2 अंक में मिलना चाहिए, 3 अंक में नहीं हो सकता। और इस तरह से देख सकते हैं कि सभी के सभी ऑप्शन कितने अंकों में है 2 अंकों में है। मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। याद आया आपको पिछले क्लास में? सार्वगुणज का मतलब क्या होता है एलसीएम। और सार्वगुणज क्या होते हैं उनके गुणनखंडों से पूरा विभाजित होते हैं। यानी कि 3, 4, 6 से इनके सार्वगुणज विभाजित होंगे, यानी कि जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक है, वो विभाजित होंगे। लेकिन इससे पहले मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की, यहां पर छूट गया है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। सबसे पहली बात कि 2 अंक होना चाहिए, सम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है विषम, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, इसका मतलब सार्वगुणज 3, 4, 6 से पूरे विभाजित होंगे, राइट। यदि 3, 4, 6 का सार्वगुणज यदि 48 लेते हैं, 48 3, 4, 6 से विभाजित होता है। 36 भी लेते हैं तो 3, 4, 6 से ये विभाजित होता है। और 24 भी देखेंगे कि 3, 4 और 6 से ये पूरी विभाजित होते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोला है कि मेरे कुल कितने 9 गुणनखंड है, तो हम इनको चेक करेंगे कि कुल कितने गुणनखंड है। आइए 48 को लिख सकते हैं 16 या 48, 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 1। आपको याद आया गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? घातों में अपने से एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। तो घातों में 4 है तो 4 में एक अपने से जोड़कर इनको आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बताइए क्या हुआ? 5 गुणे 2, 5 दूना के 10, यानी 48 के कुल 10 गुणनखंड है, जबकि सवाल में कितने गुणनखंड होने चाहिए? 9। इसका मतलब कि 48 संख्या नहीं है। 36, यदि 36 को लेते हैं तो 4 9 36, 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3, 3 लिखे 9, यानी 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 9। और प्रश्न में भी 9 किया है, इसका मतलब कि यह सभी के सभी स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई ऑप्शन नंबर बी पर कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो इस तरह से प्रश्न किया जाता है आपके सीटेट एग्जाम में। सीटेट की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2021-22 में ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया है, लेकिन विगत परीक्षाओं में 3 से 4 बार ये सवाल पूछा गया है। इस बार उम्मीद करते हैं कि 2022 और 23 के बैच में यह निश्चित ही ऐसे ही सवाल पूछे जाने की संभावना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, प्लीज़ आप विधिवत से क्वेश्चन को पढ़ कर आइएगा और हमें क्वेश्चन जरूर बताइएगा कि सर क्वेश्चन ऐसे आए थे या नहीं। एक बार कॉल जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, यदि जिनको भी प्रश्न में डाउट होगा, ठीक है, तो इस नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग? एसएमएस कर दीजिएगा, राइट। आइए और भी मैं आपको फिर से बता दूं कि सन 2011 में मिडिल में ये प्रश्न किया गया था इस तरह से संबंधित सार्वग्रज पर। लेकिन अब क्या है कि 2021 में इतने प्रश्न बनाने हैं, इतने शिफ्टों की संख्या होगा तो प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। तो अब आयोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाल बनाने का, तो अब पुराने ऑप्शन यानी पुराने सवाल भी लेना शुरू कर दिया है। वो सवाल किस तरह से, यहाँ पे लिखिएगा। 4 धावक एक वृत्ताकार, 4 धावक एक वृत्ताकार मैदान में क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 60 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में एक ही बिंदु से, एक ही स्थान से, एक ही दिशा में दौड़ने प्रारंभ करते हैं, फिर वे एक साथ कब मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न 10 साल पहले पूछा था, लेकिन अब इस बार भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि एक साथ की बात क्या है, तो 30, 40, 60 और 15 सेकेंड को एक साथ लेकर आएंगे। तो एक साथ का मतलब हम उनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 30, 40, 60 और 15। तो आप जानते हैं
कि 60, 40, 30 का एलसीएम कितना होता है 120। 15 से यदि ये संख्या कट जाएगी तो इसका मतलब कि ये भी संख्या 15 का क्या है एलसीएम होता है। ठीक है, यदि आपको एलसीएम नहीं निकालने का तरीका समझ में आएगा तो आप पुराने भाग विधि से जरूर निकालिएगा। ठीक है, और सभी सेकेंड में है तो ये टोटल क्या होना चाहिए 120 सेकेंड, अर्थात 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है तो 120 सेकेंड का मतलब कितना 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट बाद वो पुनः एक साथ मिल जाएंगे। राइट, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आइए इसी सवाल को हमने मॉडिफाई करके थोड़ा सा बदलाव किया है। ठीक है, लिखेगा कि 4 मैराथन एक वृत्ताकार मैदान में 10:30 बजे 30 मिनट अर्थात 10:30 बजे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड तथा 15 सेकंड में एक ही बिंदु से, एक ही स्थान से, एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो फिर वे एक साथ कब मिलेंगे। तो पिछले सवाल में यही था, पिछले सवाल में यही हमारा डाटा था, लेकिन मैंने ये टाइम नहीं दिया था। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, पिछले क्वेश्चन में यही हमारा डाटा था लेकिन हमने ये टाइम नहीं दिया था। इस बार हमने क्या कर दिया है कि टाइम दे दिया है। तो 30, 40, 60 और 15 का एलसीएम कितना आया 120। 120 का मतलब कितना 2 मिनट। तो आंसर क्या होगा, एक साथ कब मिलेंगे 10:30 है तो 2 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 मिनट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। करते हैं कि इस सवाल को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको प्रैक्टिस करिए। राइट, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।